ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई, हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बाज नहीं आ रहा है। मुनीर एलओसी पहुंचा, कश्मीर के नाम पर आतंकवादियों को फिर से नापाक इरादों को अंजाम देने की साजिश में जुट गया है। बकरीद पर एलओसी पहुंचकर असीम ने कश्मीर राग छेड़ा है। एलओसी पर चौकियों का दौरा किया। मुनीर ने सैनिकों के साथ त्योहार मनाया और फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को सतर्क रहने को कहा है। हालांकि लगातार पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। एलओसी पर जिस तरह से हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान की कमर टूटी है। और हमारे संवाददाता नीरज राजपूत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, एलओसी पर पहुंचा है असीम मुनीर, इतनी बुरी हार के बाद, इतनी बुरी तरह से उसको नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। असीम मुनीर ने पहली बार दौरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की शिकस्त मिली थी, उसके बाद अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए असीम मुनीर एलओसी के फॉरवर्ड एरिया में यानी कि अभी चौकी पर पहुंचा था। वहाँ बकरीद ईद मनाई और साथ ही, लेकिन यहाँ बकरीद ईद मनाने के साथ साथ जो उसने संबोधन किया अपने सैनिकों को किया, उसमें एक बार फिर से उसने कश्मीर का राग छेड़ा है, जो कि दिखाता है कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है और जो फील्ड मार्शल है वो किस तरह से इस बात को अपनी सेना, अपने देशवासियों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो हार चुके हैं, उनको कितनी बड़ी क्षति हुई है। और इसीलिए एक बार फिर से कहा कि कश्मीर के लोगों को जो वो पुरानी जो राग रहता है, न्याय मिलना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है और आतंकियों को एक बार फिर से उकसाने की कोशिश ऐसा लगता है कि असीम द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एलओसी पर पहुंचा है हार के बाद असीम मुनीर। दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। रेप हत्या के आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। आरोपी नौशाद की तस्वीर सामने आई है। यही वो आरोपी है जिसने एक नाबालिग के साथ हैवानियत की है। कई शहरों में दिल्ली पुलिस की छापेमारी जारी है। दिल्ली में 9 साल की एक मासूम के साथ हैवानियत हुई। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार इलाके का है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बच्ची की लाश को सूटकेस में ठूस दिया गया था। बच्चे का शव पड़ोस में बंद एक मकान में मिला। घटना के बाद आसपास के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। जल्द से जल्द आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर एनकाउंटर की मांग की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है। दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं और आरोपी को तलाश रही हैं। जिस बिल्डिंग के फ्लैट में बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या की गई, उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली का नेहरू विहार इलाका, जहां पर 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। और ये किसने किया है? उसी के गली में रहने वाले, उसी के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने किया है। इस घटना के बाद इलाके में माहौल गमगीन है, मातम है और सबसे बड़ी बात, लोगों में गुस्सा है। इस वक्त उसी जगह, उसी नेहरू विहार इलाके में एबीपी न्यूज मौजूद है। मेरे सहयोगी निखिल रस्तोगी जी अभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्राइम सीन, आखिर वो बिल्डिंग, वो फ्लैट जहां पर इस इस अपराध को अंजाम दिया गया है, ये एक ऐसा अपराध जिसके बारे में जो सुन रहा है वो कह रहा है कि कितनी बड़ी हैवानियत एक मासूम के साथ की गई है। यहाँ पर पुलिस ने डेट ऑफ वायलेंस, शनिवार के दिन की तारीख यानी कि कल की तारीख लिख रखी है। और आसपास आप देखिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं, इकट्ठा होने से मना कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लगातार लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आप देखिए पुलिसकर्मियों की यहाँ मौजूदगी है, क्योंकि यही वो बिल्डिंग है, यही वो क्राइम सीन है। इसी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर वो फ्लैट है जहां पर अपराधी, वो आरोपी जो है वो रहता था। और सबसे बड़ी बात, उस आरोपी को पकड़ने की तलाश पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। और आसपास आप माहौल देखिए, कितने सारे लोग इस बिल्डिंग के आसपास मौजूद हैं। और इस तरह का अपराध जो है उसको अंजाम देता है तो आप सोचिए कि माँ बाप को का क्या हाल होगा, क्योंकि घर में मातम का माहौल है, माँ बाप परेशान है, गमगीन है और गली मोहल्ले के लोगों में इस वक्त, पड़ोसियों में, परिजनों में इस वक्त गुस्सा है। और दिल्ली में एक मासूम के साथ
ये हैवानियत हुई है। और हमारे संवाददाता मदीहा खान और सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले मदीहा के पास चलते हैं। मदीहा, परिवारजनों का क्या कहना है, आसपास के लोगों का क्या कहना है, और आरोपी अब तक कहां है, पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? पहले मदीहा, पुलिस का क्या कहना है मैं सुना देता हूं। जो कि यहाँ एक सूटकेस में अचेत अवस्था में है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसको परिवार के लोगों के द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी एक टीम अस्पताल पर भी पहुंची, जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और साथ ही उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई। उसके पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया दयालपुर थाने में। हत्या, बलात्कार और बलात्कार के उससे प्रयास में हो जाने वाली हत्या, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहाँ से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए हैं, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज़ मिले हैं और उन क्लूज़ को यूज़ करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जा सके। एट लेट इवनिंग 8:41 PM पीसीआर कॉल। मिश्रा डीसीपी जो हैं दिल्ली के, वो ये बता रहे कि जांच तेज कर दी गई। मदीहा हमारे साथ जुड़ी। मदीहा, पुलिस कह रही है जांच तेज कर दी गई है। मैं गलियों में देख रहा हूं लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग की जा रही है। कौन है ये आरोपी जिसने एक नाबालिग के साथ हैवानियत कर दी और अभी कहां है, क्यों नहीं पुलिस उसे पकड़ पा रही है? देखिए, पुलिस की गिरफ्त से दूर है वो आरोपी और पुलिस तलाश में लगी हुई है। कौन है वो? मैं बता दूं कि जो बच्ची का घर है उससे महज 50 मीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग मौजूद हैं। क्राइम सीन दूसरी मंजिल पर है, इसीलिए यहाँ तक की इजाजत है। हम यहाँ जो है पहुंचे हुए हैं, यहाँ से ऊपर का रास्ता है, दूसरी मंजिल पर वो फ्लैट है जहाँ पर इस अपराध को अंजाम दिया उस आदमी ने। और सबसे बड़ी बात ये, कितना गुस्सा लोगों में है वो जरा एक बार आपको दिखाते हैं। हम यहाँ बिल्डिंग के अंदर इसीलिए आए कि शायद कोई बिल्डिंग का शख्स जो है वो हमसे बात करे और कुछ बता पाए कि शायद किसी ने उस बच्ची को उस दिन देखा हो या उस अपराधी को देखा हो, उस आरोपी को देखा हो। लेकिन आप देखिए क्या माहौल है यहाँ इलाके में। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी जी चारों तरफ पैन करके ये तस्वीर दिखाएं कि लोगों का गुस्सा, लोग बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा है, महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा है, क्योंकि 9 साल की मासूम नाबालिग बच्ची थी, वो क्लास 5th में पढ़ती थी। बता रहे हैं परिजन कि बच्ची इंटेलिजेंट थी, बहुत मासूम थी। सब इलाके के लोग, आसपास के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर उसके ऊपर किसकी एक बुरी नज़र है और इस तरह का अपराध कोई अंजाम दे सकता है, ये कोई सोच नहीं सकता। हैवानियत ये कह सकते हैं इसको। और देखिए इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा है, क्या मांग करते हैं आरोपी के लिए? आरोपी के लिए जो है हम फांसी की मांग करते हैं। ऐसे आदमी को इस मोहल्ले में, ऐसी गली में रहने का कोई भी हम वो नहीं देंगे। ऐसे आदमी को जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करके ऐसे आदमी को फांसी की मांग करते हैं हम। फांसी की सजा हो, फांसी की मांग। आप देखिए कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसकी दूसरी मंजिल पर, माफ कीजिएगा, वो फ्लैट है जहाँ पर वो शख्स रहता था। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के साथ वो रहता था, लेकिन जिस वक्त उसने इस अपराध को अंजाम दिया उस वक्त उसकी पत्नी फ्लैट पर नहीं थी, यानी कि घर में कोई नहीं था, वो अकेला था। किसी बहाने से उसने बच्ची को अंदर बुलाया, दूसरी मंजिल तक बुलाया, अपने फ्लैट तक बुलाया, उसके बाद इस अपराध को अंजाम दिया, दरिंदगी की उस बच्ची के साथ। उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या करके सूटकेस में उसे बंद कर दिया। सोचिए, जो माँ हमें ये पूरी कहानी बता रही थी, उसकी आंखें पत्थर जैसी हो रही थी, आंसू नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इतनी बड़ी हादसा, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अपराध उसकी बच्ची के साथ हो गया। अभी तक वो माँ होश में नहीं है। प्रदर्शन करने तो पहुंच गए, इंसाफ मांगने तो पहुंच गए, लेकिन अभी वो मदीहा, मैं चाहूंगा आपके आसपास जो लोग खड़े हैं, अगर उनसे आप ये पूछ सकिए कि ये नौशाद कहाँ का रहने वाला है, क्या मूल रूप से यहीं का रहने वाला है या कहीं बाहर से आकर इस इलाके में रहा करता था, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके, जो आरोपी है, अगर आसपास के लोग बता सकें। देखिए, जो आरोपी है उसका नाम यहाँ पर नंदू नौशाद बता रहे हैं लोग।
और बता रहे हैं कि इसी फ्लैट में कुछ वक्त पहले वो रहने आया था। यहाँ जो लोग हैं उनसे जानते हैं, आप यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? आप तो पास में ही रहती है। देखिए कुछ लोग, आप रहती है पास में। ये जो शख्स है, क्या नाम है, कौन है, कब से यहाँ रहे? नाम की नहीं पता, मैं यही पता ना फ्लैट में कौन रह रहा कौन ना रह रहा, यही पता ना। हमने तो पहली बार करने में कल सुनी है ऐसे रह रहे, क्योंकि फ्लैट में ना किराए पे कहिए अपना कहिए। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर इसी गली के हैं, तो कुछ लोग दूर से आए हैं। कौन था ये आखिर, क्या नाम है? हम तो लोनी से आए, हमें नहीं पता कौन है। दिल्ली भर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इतनी भीड़ में ये पता करना कि आखिर कौन यहाँ इलाके का है, मदिया, मैं कौन आपके दूर पास से। आप वापस लोग तो आता हूँ। इलाके के ही लोग हैं। जी, मुझे ये बताइए कि कौन है ये शख्स जिसके बारे में बात? मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। चलिए मदिया, मैं आपके पास वापस आता हूँ। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े। सुशील, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी होगी आरोपी की? जी देखिए विशाल, पहले तो ये अपडेट की जो सड़क पर जाम लगाया गया था, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको डिप्लॉयड किया गया है ताकि ये जो रास्ता है वो खोला जाए। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में विशाल की ये तमाम दिल्ली पुलिस की फोर्स यहाँ पर तैनात है जो यहाँ पर खड़ी है। अब दूसरी बात ये कि नौशाद कौन है, नौशाद उसी फिलहाल नेहरू विहार इलाके में रहता था, उसका ये अपना फ्लैट बताया जा रहा है। उसके एक भाई की बिरयानी की शॉप थी जहाँ पर वो कभी कभी काम करता था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो शराब का आदी था, यानी कि नशे का आदी था, और जिसके तहत इलाके में कई बार उसको चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद उसने इस प्रकार का जो विभत्स घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में तमाम लोगों को नाराजगी है। और न केवल नाराजगी है बल्कि उन तमाम लोगों ने रोड को जाम किया। दिल्ली पुलिस की 7 टीमें विशाल जी बनाई गई हैं, जो 7 टीमें दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं, जिसमें गाजियाबाद, अलीगढ़, पिलखुआ, बुलंदशहर, इन तमाम इलाकों में छापेमारी चल रही है। जब स्थानीय लोगों ने यहाँ पर रोड जाम किया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिया कि शाम तक या देर रात तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो आरोपी नौशाद है विशाल, वो मोबाइल चला रहा था और उसने मोबाइल को बंद कर दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। लेकिन इलाके के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विशाल, हम उनसे समझते हैं कि उनकी मांग क्या है। आप लोग की क्या मांग है जो आप थोड़ा नौशाद के बारे में पूछिएगा, कब से इस इलाके में रह रहा था? छोटी सी बच्ची के साथ जो दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार ये एक चलाती के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अमल में कब आएगा, कैसे? आप लोग क्या नौशाद नाम के आरोपी को जानते थे? चूंकि आप लोग यहीं रहते हैं, नौशाद कौन है, क्या उसके बारे में आप लोग को कोई जानकारी है? पड़ोस में ही रहने वाला था। मैं निगम पार्षद हूँ, पति बृहस्पति वार्ड से। हम लोगों को पता लगा जब से हम यहाँ पब्लिक के साथ खड़े में हैं, इसीलिए कि कोई चलिए सुशील देखिए इस मौके पर हादसा हुआ है, बिल्कुल देखिए हम आपके पास आएंगे। मैं चाहूंगा पुलिस को पकड़ना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी सख्त करनी चाहिए। जी बिल्कुल विशाल, देखिए तमाम स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा है, निगम पार्षद भी अब आ गए हैं क्योंकि लोगों में गुस्सा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर यहाँ पर नहीं आया। तो अब तमाम नेता यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन बात यही है कि 12 से 17 घंटे के आसपास की ये घटना हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्त से दूर है दिल्ली पुलिस के, और इसीलिए ये दिल्ली पुलिस के लिए सुशील और मदीहा आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। सुशील कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का दावा है कि देर शाम तक या रात तक गिरफ्तारी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।